अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 प्लस टीवी इंटरनेशनल प्रोग्राम है। आज मुबारक के साथ हमारे साथ इस वक्त जर्मनी से वसीम साहब हैं। उनसे पूछते हैं जर्मनी की ताज़ा सूरत। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वसीम साहब, क्या हालात चल रहे हैं जनाब जर्मनी में? मैंने कहा पूछते हैं आपसे कुछ कारोबार के मतलब, ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कुछ सिस्टम बेहतर होगा। जी जी, पहले से काफी बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये भी बताइए कि यहाँ पे अब जो मैंने सुना, जो टैक्सी ड्राइवर है उनके लिए कोई सहूलत होगी या अब उनको वो टेस्ट वेस्ट नहीं देना पड़ेगा? हाँ हाँ, वो तो पिछले महीने का खत्म हो चुका है। अच्छा, पिछले में यहाँ से किसी बंदे को अब ये जरूरत नहीं है कि वो जाके तो बताए कि ये जी, रोड कहाँ वो जाता। स्कैनर्स प्रूफ होंगे, सिर्फ और स्कैनर्स प्रूफ नहीं करनी पड़ेगी। हम्म। वो जो होता है टेस्ट के इलाके की है, सारा पता ना जी, जिस इलाके में किसी ने टैक्सी चलानी है जी वो खत्म कर दिया। जी। लेकिन एट्सली शाउंडा जोखम, वो जो डॉक्टरी सर्टिफिकेट होता है वो जरूरी है, वो करना पड़ेगा। अच्छा। तो नॉर्मल Führerscheinstelle में अंतराग करे आदमी, पेशाइन का पेजोनन बेफिडरंग शाइन उसको बोलते हैं। जी। तो वो शाइन दे देते हैं, लेकिन वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है। वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट कि ये सेहतमंद है। हम्म। और दूसरा वो जो फ्यूरिक्स सर्टिफिकेट। वो चाहिए। और तीसरा वो फ्लेंसबर्ग वाले पुंक्टे जो है, अच्छा। अगर ज्यादा पुंक्टे हो या उसमें भी unterschiedliche Sachen है कि एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं किए हुए जिसकी वजह से पंख आए हुए हैं। हम्म। तो अगर तो तेज गाड़ी चलाई है, 2-4 पॉइंट लगे हुए तो उनका कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर भी मिल जाता है। जी जी, फिर भी मिल जाता अच्छा, ये आप बताएं, क्योंकि आप टैक्सी उन्टरनेमा हैं, वहाँ बिजनेस मैन भी रहे हैं, आज भी हैं, आपका नाम भी है। तो ये बताइए कि कुछ जो उबर आने से कुछ लोगों के कारोबार मुतासर हुए है। हैं? बहुत फर्क पड़ा है, बहुत मुतासिर हुआ है बड़े शहरों में, खासतौर पर फ्रैंकफर्ट में। हम्म। ऊबर की वजह से फिर आजकल वो एक ई स्कूटर निकला हुआ है, जी। वो उसकी वजह से टैक्सी की बिजनेस पे फर्क तो काफी पड़ा है, खासतौर पर बड़े शहरों में तो बहुत पड़ा है। अच्छा, इसमें प्राइस में भी कुछ चेंजिंग आई है जब दूसरे उबर वगैरह आने से? नॉर्मल जो टैक्सी की प्राइस थी। नहीं नहीं, टैक्सी के प्राइस जो होते हैं वो तो हर शहर के अपना होता है तारीख। हम्म। तो वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उससे फर्क ये पड़ता है कि जो लोग पहले कहते थे कि हम सिर्फ टैक्सी का मीटर चला के जाएंगे, अब वो थोड़ा सा उनका गेम चेंज हो गया कि वो अब प्राइस कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं अच्छा। नॉर्मल से। हम्म। जी जी, लेकिन हर शहर में कानूनी तौर पे हर शहर का अपना एक तारीख होता है, जी। उसके मुताबिक वो चलते हैं। हम्म। अच्छा, ये क्या आपका क्या ख्याल है कि जिस तरह इन्होंने ये सहूलत दी है कि अब ये पूछा नहीं जाएगा कि ये जो सड़कें वगैरह का पूछते थे, तो उससे जी लोग जी, इस बिजनेस में ज्यादा आएंगे, या आपके ख्याल में कुछ ऐसे लोग भी हैं नहीं जो? जी। ज्यादा आएंगे, ज्यादा आएंगे। ठीक। उसकी वजह है ना, जी उसकी वजह ये है कि जो आदमी कहीं पॉकेट दिन में काम कर रहा है 1600-1700 यूरो महीना पे या 1800 पे, जी। तो वो टैक्सी चेंज कर लेगा। वो सोचेगा कि टैक्सी का काम इजी है, हम्म। तो वो इतने पैसे तो एज ए ड्राइवर उतने घंटे काम करके वो कर लेगा। कोई अगर लिफरोंग कर रहा है किसी किस्म की भी, आप पिछला लिफरोंग कह लें जी। या किसी किस्म की, अगर वो उसके पास टाइम है तो वो 2 दिन 3 दिन भी वीक में अगर चलानी चाहता है तो उसको गाड़ी मिल जाएगी, कोई ना कोई उल्टा दे देगा गाड़ी, वो हम्म। चलाएगा उधर। काम क्योंकि इजी है, इसलिए जर्मनी में खासतौर पे लोग टैक्सी के काम को तरजीह देते हैं दूसरे कामों से, कि जरा काम इजी है, साफ सुथरा है, और आपको पता है कि ये आप तो खुद बहुत लंबा अर्सा इधर रहे, इधर कोई फड्डा शड्डा पंगा शंगा तो नहीं ना है जैसे बाज ममालिक में है। एज ए टैक्सी ड्राइवर जॉब इतनी इजी नहीं है, इधर तो काफी सेफ सिस्टम है। अच्छा, ये बताएं कि दोबारा एयरपोर्ट वगैरह खुल गए हैं तो उससे कुछ काम बढ़ गया है या पहले वाले जी हालात ही जी, हैं? बिल्कुल बहुत फर्क पड़ा है। वो पिछले साल तो तकरीबन 1 साल तक तो बिल्कुल एयरपोर्ट, इधर फ्रैंकफर्ट का जो मेन एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, वो तो मतलब आम स्टेशन से भी कम रौनक होती थी उधर। अब हम्म। तो नॉर्मल चल रहा है।
होटल वगैरह लोग रेस्टोरेंट नजर आ रहे हैं वगैरह। होटलों में भी? जी अभी कुछ होटल बंद हैं लेकिन बाकी होटल्स वगैरह खुल के हुए हैं। दोबारा वो टागो कुछ मीटिंग सेमिनार शुरू हो गए, लेकिन वो दोबारा उस तरह तो नहीं हो सकते जैसा कि कोरोना टाइम से पहले था। हम्म। उस तरह का वक्त तो दोबारा इस बिजनेस पे नहीं आ सकता कभी भी, नहीं, क्योंकि आपके उसकी ख्याल में बहुत कोई ही साल 2 साल बाद नॉर्मल जिंदगी बहाल? नहीं 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 नहीं, बेशक अब 100 साल बाद भी नहीं आएगा। अच्छा जी। जी जी, क्योंकि बहुत सा काम ऑनलाइन शुरू हो गया है। बहुत सी बड़ी कंपनीज जो है उन्होंने अपने वर्करों को सहूलत दे दी है घरों में। हम्म। हत्ता कि बाज कंपनीज तो लोगों के घरों का किराया भी आधा उन्होंने कहा हम देंगे, आप लोगों का बिजली का बिल भी आधा देंगे। हर तरह के जो उनको ग्रेड चाहिए हर चीज उन्होंने कंपनी उनको दे दी है। अच्छा। घर में कुर्सी तक दे दी है कि इधर से आप बैठ के काम करो। हम्म। तो वो बहुत जो जरूरी होगा कि लाजमी किसी ने सफर करना है। ये सिर्फ टैक्सी के बिजनेस पे नहीं फर्क पड़ा, होटल, ये जो एयरलाइंस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि ये सारा कुछ इकट्ठा ही है। अच्छा, इससे ये बताएं कि एक प्रॉपर्टी वगैरह जिस तरह लोग दफ्तरों में बैठे थे तो ये प्रॉपर्टी दफ्तर की भी खाली? कीमतें हमारे एरिया में तो प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर गई है। हम्म। कोरोना होने के बावजूद जो है वो जो मकान पहले 4-5 लाख का था वो 7-8 लाख पे चला गया। अच्छा। जगह नहीं ना है असल में, ये इलाके जो है एयरपोर्ट के इर्द के जो इलाके हैं यहाँ पे जगह नहीं है खाली। हम्म। कोई ना कोई पुराना मकान वगैरह, क्योंकि पुराने मकान जो थे वो बड़े बड़े थे जी। बने हुए। 1,000 क्वाड्रट मीटर या 2,000 क्वाड्रट मीटर में एक मकान होता था। अब उतनी जगह में वो 7 या 8 राइनोज बना देते हैं। जी। तो वो 7-8 लाख का, 6 लाख का, 5 लाख मिनिमम बगैर केला के, बगैर बेसमेंट के जो है वो मिनिमम 5-5.5 लाख से शुरू होता है। आपके ख्याल में अभी प्राइस जाएगी ऊपर? वो ये इस बारे में तो कोई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब से पैदा हुए प्राइस पे जायदाद की, ये जो है मकानों की, दुकानों की, ये तो ऊपर ही गई, कभी आज तक नीचे नहीं आई। अच्छा, दुकान की बात आपने की तो कुछ ऐसी भी दुकानें बंद आपको नजर आई जो कोरोना की वजह से लोगों ने बंद कर दी? जी अभी काफी रेस्टोरेंट वगैरह अभी नहीं खुले, हम्म। क्योंकि एक तो वो मुकम्मल हेल्प भी नहीं मिल सकी गवर्नमेंट से, लोगों ने अनट्रैक किए हुए हैं। जी। तो वो शुरू की जो हेल्प वगैरह थी वो की उन्होंने, उसके बाद वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जिसके तहत वो हेल्प कर रहे हैं। शुरू में तो उन्होंने सबको 10-20 हजार यूरो दे दिया था ना फौरी तौर पे। जी। तो उसके बाद फिर वो मुकम्मल डिटेल मांगते हैं हर चीज की। तो वो जो स्टोया ब्राटर है उनके पास भी टाइम नहीं है, वो अच्छा। भी फुल बिजी जा रहे हैं। हम्म। तो वो पेपर इंसान खुद तो कर नहीं सकता, ना ही उसके माने जाते हैं हाथ के बनाए हुए अपने। हम्म। तो वो चूंकि अनट्रैक हर चीज जो है वो स्टोया ब्राटर ने देना होता है। जी। तो वो बस लाइन में लगी है दुनिया, देखें तो क्या इसमें बनता है। इसमें ये बताइए कि स्टोया ब्राटर जैसे ही एप्लीकेशन वगैरह डालते हैं तो इनका कोई जी। फिक्स फीस होती है या कोई उसमें से होता है कि इतने परसेंट हमारे होंगे? नहीं नहीं, वो फिक्स फीस भी नहीं होती इनकी, और परसेंट पे भी नहीं वो काम करते, जितना काम होता है। अच्छा। अगर किसी का काम ज्यादा है, पेपर वर्क ज्यादा उसको करना पड़ेगा, उस हिसाब से वो उसको रेशनिंग भेजेगा। थोड़ा है किसी की छोटी तकरीब है, छोटा बिजनेस है, तो उसको थोड़े देने पड़ेंगे पैसे। तो कोरोना की वजह जिस से तरह कुछ वो काम करेगा। जी जी, फनान साहब ने भी कुछ टाइम दिया हुआ ना कि कोरोना की वजह से जो टैक्स रिटर्न है थोड़ा लेट भी कर लें? हाँ बिल्कुल टाइम दिया है। मतलब फिनांस मुकम्मल की सहूलत तो दी हुई है यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, ये अच्छा, चीजें पेट्रोल की कर कीमतों दिया। में इजाफा हुआ है पूरी दुनिया में, बहुत जर्मनी में ज्यादा, भी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, जर्मनी में बहुत ज्यादा हुआ है। तो उससे आपकी प्राइस भी बढ़ी है या आपकी वहीं पे रही है? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया कि इधर वो सिस्टम नहीं है जर्मनी में। तो एक टैक्सी मीटर लगा होता है, एक आइस डे है जो उसको आइस करता है, स्टिकर वगैरह लगाता है, सारा कुछ हम्म। चेक करके कि इन्होंने कोई गड़बड़ तो नहीं की। अच्छा। किलोमीटर का जो आपके प्राइस होता है जिस सिटी में, उसी पे आपने चलना है। जी। उसका ये है कि वो गेजेट्सलिश कानूनी तौर पे हर 3 साल के बाद हर स्टेट के जो, हर सिटी के जो लोग हैं वो अपना अंतराग दे सकते हैं हम्म। उधर जी। अपने बिहेवियर में। जी। तो वो मंजूरी दे देते हैं कि हमने इसको अब महंगा करना है, ज्यादा करने हैं प्राइस। जी। तो वो भी एक तरीका कार है, वो आप जो मर्जी अंतराग करें। उन्होंने
ज्यादा कर दिया है। घड़ी अच्छा। अगर आपकी 2 यूरो से चलती है स्टार्ट, 2 यूरो या 2.5 से चलती है तो वो 3 कर देंगे। ये नहीं कि एक दफा में वो कहेंगे फिर 10 यूरो फी किलोमीटर कर देते, हम्म। 10-20 सेंट फी किलोमीटर। यहाँ पे भी ऐसे होता है कि नए लोग। काफी काफी शहरों में तो आपको नहीं कर रहे जब से ऊपर आई है, जी। क्योंकि वो लोग खुद भी, उनको पता है, एहसास है कि हम पहले ही काफी ठोरा है। टैक्सी खान जो है वो डॉइचलैंड में जेठ हो रहा है। अच्छा, ये भी होता है कि कई कई मीटर जी। अच्छा, कई सबसे में कई टैक्सी ड्राइवर कोई ऐसे लोग बैठते हैं जिनको पता ना हो तो ऊपर से लंबा चक्कर लगवाते हैं, ऐसे के भी वाकयात होते हैं। होते होंगे, लेकिन इधर तो कभी नहीं किसी से सुना या देखा। मोस्टली जो आजकल तो वैसे भी काफी अच्छा हो गया, जब से नेविगेशन वगैरह आया है, वो कस्टमर जो है वो खुद ही कहता है कि नेविगेशन ऑन कर लो। बाज लोग खुद अपना भी नेविगेशन ऑन कर लेते हैं, हर एक मोबाइल में हैंडी में मौजूद है ये सहूलत। हमारे पाकिस्तानी कितने फीसद जो जर्मनी में रहते हैं जो ये टैक्सी का कारोबार करते हैं या टैक्सी चलाते हैं? 2-3 कारोबार हैं जर्मनी में जो मोस्टली पाकिस्तानी करते हैं। टैक्सी जो है ये भी नंबर 1 पे आप कह लें, क्योंकि बहुत सा टैक्सी ड्राइवर है जो जिनका अपना कारोबार है, उसके बावजूद काफी टैक्सी ड्राइवर है। फिर दूसरा ये पिज्जा वगैरह जो है, हाँ जी, काम बहुत ज्यादा पाकिस्तानी करते हैं। कपड़े का काम बहुत ज्यादा करते हैं। ये 2-3 चीजें हैं। अभी तो काफी लोग जब पीछे, अब तो जब से ये स्मार्टफोन वगैरह आया, इससे थोड़ा पीछे आप चले जाएं तो ये इंटरनेट काफी का भी काम काफी करते थे लोग। अपने देसी लोग जो थे इस बिजनेस में भी काफी थे। तो ये प्रॉपर्टी का बिजनेस भी पाकिस्तानी कुछ ऐसे आपको मिले हैं जो प्रॉपर्टी की लाइन में पड़े हैं, जिस तरह मकान खरीद लिया? बहुत थोड़े हैं इधर जर्मनी में, बहुत कम है। अच्छा वसीम साहब, आप 30-35 साल पहले आए थे, उस वक्त के जर्मनी में और आज के जर्मनी में आपको कुछ गैर मुल्कियों के लिए बेहतरी नजर आई है? पता नहीं अब आप किस नजरिए से। नहीं, मेरा मतलब कारोबार के हिसाब से कि 30 साल पहले जो मुश्किलात थी कवानीन की। नॉर्मल बात है कि जब हम लोग शुरू में इंग्लैंड जाना शुरू हुए ना जी, तो उधर हमें हर शोबे में अपने इंडियन पाकिस्तानी नजर आते थे। नीचे से सफाई से लेके तो डायरेक्टर जनरल या मैनेजर डायरेक्टर तक, वो खा एयरपोर्ट हो, खा आप डॉक्टर्स देख लें, प्रोफेसर देख लें। तो चूंकि जी जी नाज़रीन, मेरा हाल ये लाइन कट गई। आपको ये प्रोग्राम इसलिए आज मैंने पेश किया कि जो लोग टैक्सी का बिजनेस जर्मनी में करना चाहते हैं उन्हें अब वो टैक्सी शायद जिस तरह पहले बनवानी पड़ती थी उसमें सहूलत दे दी गई है। उसमें ये बता दिया गया है कि आप ये जो सड़कों का पूछते थे कि ये रोड कहाँ से जाना है, ये घर कहाँ पे है, ये हॉस्पिटल कहाँ पे है, ये क्या है, इन चीज़ों से निजात मिल गई है। ये पिछले माह से ये प्रोग्राम आज जो लोग भी देखे जर्मनी में वो अपने दोस्तों को बताए, ताकि अगर कोई इस कारोबार में अपना कोई उसका भी प्रोग्राम हो गया ये शुरू करे तो वो भी इजी कर सकता है। उसके लिए भी कोई मुश्किलात नहीं होंगी। सिर्फ आपने डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना और टैक्सी शाइन जाके लेके तो आपने गाड़ी पकड़ लेनी है। इस सिलसिले में जल्द ही मैं एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ जो कि उबर के मतलब है। जर्मनी में उबर कैसे आप चला सकते हैं, किस तरह आप उंटरनेमा बन सकते हैं, किस तरह अपनी गाड़ी ले सकते हैं, किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस पर किसी दिन मैं जल्दी प्रोग्राम करूंगा ताकि जो जर्मनी में हमारे लोग हैं वो ये काम भी कर सके। अच्छा वसीम साहब फिर हमारे साथ पूछते हैं। जी वसीम साहब, हेलो। जी भाईजान। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो नई नस्ल है वो भी कोई तरक्की कर रही है या फिर वहीं घूम रही जिस तरह पाकिस्तान में बुरे हालात है नई नस्ल के? नहीं, यहाँ पे माशाल्लाह जो नई नस्ल है वो बहुत तरक्की कर गई है और कर रही है। अच्छे स्कूलों में वालिदैन जो है पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, तो अच्छे शोबों में जा रहे हैं। आपको अब जर्मनी में भी माशाल्लाह पाकिस्तानी वकील, डॉक्टर, अपना हर शोबे में आपको अच्छे ओहदों पे आपको बहुत से पाकिस्तानी अब नजर आते हैं। अच्छा। जो लोग 30-35 साल पहले आए थे जी,
उनके जो बच्चे हैं वो अब जवान हो गए ना, जी जी। क्योंकि जर्मनी में रुझान जरा लेट शुरू हुआ है इंग्लैंड की निस्बत, और इतना ज्यादा भी पाकिस्तानी नहीं है जी। उसके बावजूद जो है आपको पुलिस में हर शोबे में नजर आते हैं। तो आप देखते हैं, जब सोचते हैं कि जब 30 साल पहले ये सहूलत नहीं थी, आज खुशी होती देख के? बहुत खुशी होती है और बहुत बार दफा दुख होता है जब नौजवान तबके को देखते हैं। हालांकि जो बच्चे इधर पैदा हुए हुए हैं जिनको हर चीज की सहूलत थी जी, उसके बावजूद पढ़े नहीं, और अब कोई टैक्सी चला रहा है या कुछ है तो बहुत कम, लेकिन फिर भी मुलाकात तो होती रहती है। या अपने इर्द गिर्द जो हल्का अहबाब है उसमें भी जी। अब कभी कभी कोई ना कोई मिल जाता है। तो फिर दुख होता है कि इन लोगों को सहूलत मिली हुई थी, और खासतौर पर जर्मनी जैसे मुल्क में इनको तो चाहिए था कि ये पंजाबी के अंदर बम काट देते। हाँ जी, बिल्कुल। एक पंजाबी जी कहते बंब ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਲੈ ਗਿਆ ਮਰਸਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧੂੜਾ ਹੀ ਪੁੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। याद है? कहता बेचदी आई है, पुरानी बात है नाज़रीन, 30 साल पहले की। मुझे उस जमाने में बस किसी के पास मैसेज होते थे। हाँ जी, तो वो बिल्कुल। पाकिस्तान के अल्फाज ऐसे ही होते हैं। अपना वसीम साहब बताइए, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा जो अल्फाज है इस तरह इस्तेमाल करके तो लोगों को, मेरे साथ भी एक वाक़या पेश आया, शायद मैंने बताया था कि मुझे तो इंग्लैंड में भी इस तरह एक मसला बन गया था कि मैं जब इंग्लैंड शिफ्ट हुआ तो अपना टैक्सी चलाई एक साल, तो एक बाबा बैठ गया साथ ना, वसीम साहब। वो मैं गाड़ी चलाऊं, वो कहता है यार मैं ऐसे जिसने आपको सर्टिफिकेट दिया था, हाँ जी, हमारे जैसा ड्राइवर कोई नहीं यार। हाँ, मैंने ना कट शट लगाए, कभी इधर को कभी इधर को। कहता है यार आफरीन है, मैं पूरी जिंदगी ऐसा ड्राइवर नहीं देखा। वो मैं मक्खन उसने लगाया, और इतना भी नहीं, चलो एक दफा कह दिया, जब कट लगे वो तारीफ। दूसरे दिन मैं वो बाबा दिमाग में कि यार मुझे तो पता ही आज चला मैं बड़ा बम ड्राइवर हूँ। तो वो फिर हुआ ये कि दूसरे दिन मैंने कट मारा तो ट्रक के अंदर गाड़ी जाके लगी जाके। तो ना तो इस तरह के वाकयात भी पेश आते हैं। कोई मक्खन लगाए तो जल्दी बातों में नहीं आना। आज प्रोग्राम मेरा ख्याल बहुत है, इतना ही। आपको अच्छी मालूमात दी है। जुड़े रहे 9 टीवी इंटरनेशनल के साथ। एक मिनट फिर वसीम साहब। जी वसीम साहब। हाँ जी, फिर अगले दिन आपने फिर को काट लगाई वो तो ट्रक के अंदर। उसके बाद कोई 15 साल हो गए, बाबा नहीं भूला मुझे। अब कोई मुझे मक्खन लगाए ना तो मैं कहता इससे बचो, ये जो कह रहा है ये सच नहीं है। क्योंकि वो मुझे भी दूसरे दिन ही पता चला कि मतलब अगर कोई बाबा या माई मक्खन लगाए, फूक शुक कराए, तो फिर आपने आहिस्ता हो जाना और बिल्कुल नीचे वाले ट्रैक में ले जानी है गाड़ी। बिल्कुल समझ जाए कि ये आपको आप ले डूबेगा किसी वक्त भी ना। हालांकि अगले दिन आपको जल्दी भी नहीं थी, फिर भी नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई काम नहीं, बस वो बाबा दिमाग में बैठा हुआ था है? तो वो मैंने काट लगाया तो ट्रक के अंदर ठक। तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि वो जब आपको एक बाबा सर्टिफिकेट दे गया था जाते जाते, आपने सोचा कि मुझे तो कल का सर्टिफिकेट मिल गया हुआ है, तो अब कटे तो मेरे लिए फ्री हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी काट लगा दी जिसका तुक ही नहीं बनता था। नाज़रीन, आज के लिए इतने बड़ा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वसीम साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।